हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो ये दिन है शनिवार का, सुबह का वक्त है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठा। तो ये सुबह का नाश्ते का वक्त है और अभी हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए हैं और कल्याणी के लिए मैं 2 लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो फटाफट मैंने आलू बॉयल किया। पहले तो सुबह कितने सारे काम होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। सुबह के सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के मैं रेडी होके किचन में आ गई हूँ। तो मैं जब तक सुबह 6:30 बजे 6 या बजे नहीं नहा लेती तो मुझे बेचैनी सी लगने लगती, इसीलिए मैंने फटाफट पहले तो नहाया। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और अभी तो टेंशन ख़त्म, पूजा पाठ भी हो गया है। तो आलू पराठा बनाने के लिए मैंने आलू को अच्छे से मैश किया। थोड़े से बेसिक मसाले डाले मैं, जैसे धनिया, जीरा, मेथी और थोड़ी सी मैंने अदरक भी कद्दूकस करके डाल लिया है। और हरी धनिया मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया है। तो आपके पास डालिए हो तो डालिए, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। ये मेरे घर का बेसिक सा मसाला है। तो मैं उसे अच्छे से ऐड करके चम्मच की मदद से अच्छे से आलू को मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं आटा पहले से ही लगा के रख ली थी, क्योंकि आटा थोड़ी देर आलू के पराठे में फूल जाए तो अच्छा रहता है। तो मैंने आटे को काफ़ी देर पहले लगा लिया। फटाफट अब मैं इसकी लोइयाँ बना लूँगी और आटे को छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ और जल्दी से मैं बना लूँगी पराठा, क्योंकि सुबह का वक्त है, 8 बजने जा रहे हैं और हस्बैंड को 8 साढ़े 8 बजे ड्यूटी जाना है, इसीलिए मैं अपना काम कर लूँगी। तो मुझसे वैसे आलू के पराठे बनाते नहीं आ रहा। आटा तो काफ़ी देर का रखा था तो गीला हो गया था और मुझे वैसे भर के स्टफिंग एकदम डायरेक्ट बनाना नहीं आता। तो मैं ऐसे करके अपना पराठा बना लेती हूँ। ऐसे में अच्छे भी बनते हैं और बहुत बड़े-बड़े भी बनते हैं। आलू कहीं फटने का चांस नहीं रहता यहाँ वहाँ से, इसीलिए मैं हमेशा आलू के पराठे ऐसे बनाती हूँ। पहले 2 रोटियाँ बेल के फिर एक दूसरे पे चिपका के स्टफिंग भर के, तो ऐसे ईज़िली पड़ते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है और बड़े भी बनते हैं। ऐसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं और एकदम ईज़िली तरीके से बन जाते हैं। अगर मुझे स्टफिंग भर के बनाना पड़ता है तो मैं तो कई दिनों तक फिर आलू के पराठा ही नहीं बनाती हूँ। और मुझे आज करनी थी क्लीनिंग, तो देखिए मैं लग गई हूँ अपने सुबह के जो नाश्ते हों। जैसे मुझे अगर क्लीनिंग करनी होती है तो सबसे पहले मैं अपना खाना और नाश्ते का काम बिल्कुल एकदम फिनिश करके रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो मैं दूसरा काम नहीं छेड़ती हूँ। तो फटाफट अभी तो मैं नाश्ते का काम करूँगी, इसके बाद सफाई। तो सफाई करना है मुझे, डीप क्लीनिंग। और आ गई है अब नवरात्रि, तो आज का दिन तो निकल ही गया है, कल का दिन और बचा है, परसों से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए एकदम घर को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और इस नवरात्रि के आ और जैसे एक काम फैला हुआ है तो मैं दूसरे काम को नहीं छेड़ती हूँ। तो फाइनली आज है मेरे सफाई का दिन, तो मैं लग जाऊँगी अपने सफाई में। तो सबसे पहले अगर काम करने से पहले कुछ पेट में भी गया हो तो मैं दूसरों का घर का ख्याल रखते रखते आदमी ऐसा होता है कि अपना ख्याल रखना भूल जाता है। तो मैं सबसे पहले तो नाश्ता कर ली, वही मैं नाश्ता कर ली हूँ, पूजा पाठ कर ली हूँ अपने ठाकुर जी की। और आइए मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ कैसी है। तो ये देखिए, ये दूसरे दिन का वीडियो है, जैसे कि कल नाश्ता बनाने का वीडियो और ये है आज शनिवार के दिन का वीडियो। तो सुबह मैं नहीं उठी हूँ क्योंकि अब मुझे करना था आज डीप क्लीनिंग, इसीलिए मैं रात में भी ज़्यादा सफाई नहीं करी थी और सुबह मैं थकी थी। तो ये देखिए कल्याणी बर्तन धोने लगी है। जैसे मैं शुक्रवार का व्रत थी तो मैं व्रत का खाना बनाने के बाद थोड़े से बर्तन थे धोए, धोने के बाद फिर मैं कुछ नहीं करी थी, मैं लेट गई थी। इसीलिए सुबह उठ के कल्याणी अपना फटाफट काम निपटाने लगी थी। ये देखिए कल्याणी जल्दी से बर्तन धो रही है और मैं अपनी करूँगी सफाई। तो मैंने आपको पूरा घर की हालत दिखा दी है कि कैसी है, उसके बाद मैं लग जाती हूँ सबसे पहले सोफ़ा बनाने की। तो मतलब ये ट्रिक है मेरी, मेरा मानना है कि घर में सबसे पहले अगर क्लीन हो तो सोफ़ा अगर क्लीन हो, जैसे हॉल की बारी आई, डाइनिंग टेबल की बारी आई तो डाइनिंग टेबल क्लीन हो और सोफ़ा क्लीन हो। कमरे में बेड में बेडशीट अच्छे से पड़ी हो और बेडशीट भी क्लीन हो तो वो मतलब कमरा अच्छा लगता है। अगर हॉल में सोफ़ा क्लीन हो तो हॉल अच्छी लगती है। इसीलिए सबसे पहले मैं
हॉल की सफाई करना स्टार्ट करी हूँ। जैसे कभी कोई आ भी जाता है तो सबसे पहले आदमी हॉल पे आता है, तो इसीलिए सबसे क्लीन अगर होना चाहिए तो मेरा मानना है कि बाहर का एरिया और हॉल। एक तो मैसी थोड़ा बहुत कमरे हो जाते हैं, जैसे छोटे-छोटे मेरे बच्चे हैं, वैसे मैसी मेरा घर कभी-कभी होता है, क्योंकि जिस दिन अगर मैं नहीं करती हूँ नहीं, अगर थोड़ा-सा भी मेरा सोफ़ा बिगड़ा तो मैं उसको तुरंत बनाने लगती हूँ। तो फाइनली मैं अपने सोफ़े को अच्छे से बना के और अच्छा सा लुक दे रही हूँ। ये लुक जभी तक है जभी तक बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं। बच्चों को स्कूल से आने के बाद घर की हालत ऐसी हो जाती कि क्या ही बोलूँ, और बच्चे थोड़े से मेरे शैतान भी हैं। तो ये देखिए फाइनली सोफ़ा हो गया। इसके बाद मैं अपना करूँगी हॉल की क्लीनिंग। तो सारे जगह से चीज़ें मैं हटा के यहाँ-वहाँ कर रही हूँ। तो मैं अभी हटा दूँगी ये कपड़ा वाली जाली। तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े, हम जो डेली वेस के कपड़े हैं उसको मैं इस पे रखती हूँ। तो इन सारे कपड़ों को मैं खाली करके इसको अच्छे से पोंछ दूँगी और इसको मैं दूसरी जगह अभी शिफ्ट करूँगी। तो इसमें कभी जाला लग जाता है, धूल डस्ट बैठ जाती है, तो मैं इसको अच्छे से झाड़ू की मदद से और क्लीनर की मदद से इसको कमरे में रख के क्लीन कर दूँगी। अभी ये थोड़ी-सी टेढ़ी है क्योंकि इसमें एक वो नहीं लगा है, जो ये ऐसे पटिया टाइप में होता है ना, एक इसकी पटिया नहीं लगी है, इसीलिए टेढ़ी है। अगर वो लग जाएगी तो एकदम सीधी हो जाएगी। तो इसको मैं ले जाके कमरे में रख देती हूँ। तो कमरे में रखने के लिए इसकी मैं पहले ले जाके जगह बनाऊँगी। तो ये देखिए जो ड्रेसिंग है, ये ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग को मैं वहाँ से हटा दूँगी। तो काफ़ी भारी ड्रेसिंग थी, एकदम हटाई नहीं हट रही थी, तो मैं उसको ज़ोर से प्रेशर लगा के साइड पे करी। फिर वो बोर्ड दब रहा था जिसमें से लाइट बार-बार आ जा रही थी। तो मैं पहले सोची कि इसको रख लेती हूँ, फिर इसके बाद देखती हूँ। तो वहाँ जहाँ से मैंने सामान हटाया है, सबसे पहले मैं वहाँ झाड़ू मारूँगी। जैसे हम लोग कोई भी सामान हटाते हैं, कहीं की भी अगर क्लीनिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ का सामान हटाओ। तो सबसे पहले वहाँ के जाले, वहाँ के नीचे जो कचरा होता है थोड़ा बहुत, उसको पहले झाड़ू लगा के साफ़ कर लेनी चाहिए। फटाफट मैंने झाड़ू लगाया, वहाँ पास मैंने पोछा भी लगा दिया था और इसके बाद मैं ड्रेसिंग को सही तरीके से रख दी हूँ। तो बोर्ड भी काफ़ी बाहर निकल गया है और काम करते भी जैसे बोर्ड में ब्लैक व्लैक लगाना भी हो जाएगा, और यहाँ कपड़े रखने के लिए भी सही, एकदम सही जगह पे अलमारी जम गई है। तो ये देखिए अलमारी हो गई है। फिर इसके बाद रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले मैंने बेडशीट को सही तरीके से ठीक किया है, और ठीक करने के बाद जितनी चद्दरा थे मैं उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। कोई भी अगर काम करो तो व्यवस्थित करते जाना चाहिए। अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो उससे पहले सारे सामान को हम सही तरीके से जमा देते हैं। इसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, घर में झाड़ू लगी है, साफ़ सफाई हुई है। अगर हम सोचें कि झाड़ू लगाते जाएं, सामान वहीं रखते जाएं, तो ऐसे में बहुत गंदा, एकदम मैसी दिखेगा। तो फटाफट मैंने कमरे में भी अच्छे से एकदम क्लीन झाड़ू लगा ली है, और इसके बाद मैं जो भी कपड़े हैं उन सबको फोल्ड करके इसमें अच्छे से जमाऊंगी, लेकिन नए ट्रिक से जमाऊंगी। तो क्या कौन सा वो नया ट्रिक है, मैं आपको, नया तरीका है आपको बताऊँगी। तो मैं यहाँ से ओटीएस से फ्रिज भी हटा दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी जगह ले रही है, और चूहे भी 2 चूहे मैंने देख लिया, तो मुझे कहाँ चैन आने वाली है जो चूहे मैं देख ली हूँ। तो ये देखिए मैं पहले फ्रिज को यहाँ लगाई, पर फ्रिज यहाँ जम नहीं रहा था वॉशिंग मशीन के वजह से, इसीलिए फिर मैंने वॉशिंग मशीन हटाया वहाँ से। वॉशिंग मशीन बहुत ही भारी थी, अच्छी एकदम, इतनी भारी थी क्या बोलूँ। लेकिन काफ़ी दिन से वॉशिंग मशीन हटाने का एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरी टॉवल काफ़ी दिन से मिल नहीं रही थी गैस साफ़ करने वाली, तो वो मुझे मिल गई थी। इसीलिए वॉशिंग मशीन हटाने से मुझे काफ़ी खुशी हुई और मेरा सामान भी मिल गया। फिर फटाफट मैंने वहाँ पास झाड़ू मारा, अच्छे से वॉशिंग मशीन के नीचे झाड़ू मारा, उसके स्टैंड को अच्छे से लगाया, जो पीछे थोड़े बहुत जाले वाले लगे होंगे मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैं उस कचड़े को बाहर ले आई, और इसके बाद मैं फ्रिज को वापस से वहाँ सेटिंग बना दी। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन की अच्छे से मैंने सेटिंग करी, और ये जो इसके बार-बार स्टैंड है वॉशिंग मशीन के निकल जा रहे थे तो खसक नहीं रही थी, काफ़ी भारी वॉशिंग मशीन है। तो उसको मैंने सही जगह पे लगाया, और इसके बाद ये देखिए इसकी सेटिंग। उसके बाद मैं वापस से किचन में आई। तो चलिए सबसे पहले अब मैं करूँगी प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से क्लीन, और किचन मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो जितनी सारी टॉवलें हैं उन सबको मैं धोने के लिए बाहर निकाल दूँगी। तो नॉर्मली अभी मैंने कचरा साफ़ किया है। अब इसके बाद मैं अपने
किचन के एरिया को अच्छे से एकदम क्लीन कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन को एकदम विम जेल, जिस विम जेल से मैं बर्तन धो रही हूँ उसी से मैं ये मिक्सी भी अच्छे से खोल के साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में विम जेल ही नहीं मिला, क्योंकि सुबह का टाइम था और काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी दोपहर का टाइम नहीं है, लगभग 12 बज रहे थे। तो मैंने लंच में वही आलू के पराठे और सब्ज़ी बनाई थी, तभी मेरे पास है, क्योंकि 12 बजे हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं उनको खाना दे दूँगी। इसके बाद मैं भी दाल चावल फिर से नहा के अपना दाल चावल बनाऊँगी। तो मैं सबसे पहले अपनी मिक्सी को, पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो जब मैं मिक्सी को एकदम क्लीन करके रखती हूँ तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे ये जो स्टैंड है उन सबको भी निकाल के मैं आज ही एकदम फाइनली क्लीन करूँगी, क्योंकि आज हो रही है किचन की ही मेरी डीप क्लीनिंग। तो घर को थोड़ा थोड़ा हिस्से को अगर हम सफाई करेंगे तो हमको बोझ भी नहीं होगा और हमारा घर भी साफ़ अच्छे से होता रहेगा। तो मैं अपने घर के थोड़े थोड़े हिस्से को, कभी मैंने अलमीरा साफ़ कर लिया, कभी मैं गैस की खिड़कियाँ, गैस, हॉब, किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए, मैं आज मेरी बारी है फाइनली अच्छे से एकदम किचन की ही बारी। तो मैंने किचन को अपने अच्छे से एकदम क्लीन करा है। और जैसे कि ये जो खिड़कियां हैं, हम तेल ओल का इस्तेमाल करते हैं तो तेल के छींटे पड़ जाते हैं और जो भी गंदा होता है तो इस खिड़कियों में कांच में दिखने लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले उनको साफ़ करके रखती हूँ। और ये जो मेरे पीछे ओटीएस दिख रही है तो वो काफ़ी सारी मैसी है, तो मैं उसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो फाइनली मेरे किचन का प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन हो गया था, हॉब भी अच्छे से क्लीन हो गया था। ये जो मेंस वाले स्टैंड है उन सबको भी मैं अच्छे से निकाल के एकदम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई अगर थोड़ी थोड़ी भी एरिया से थोड़ी थोड़ी एक एक घंटे भी करी जाए ना, तो एक दिन बोझ नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं एक एक दो दो घंटे अपने किचन की सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि हर काम को एक साथ छेड़ दो तो हमको भी बोझ हो जाता है, हमारा काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे खाने का, नाश्ते का, ये सब काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे आप सभी तो जानते हैं कि मुझे पार्लर भी जाना होता है, तो मैं वहाँ का भी काम देखती हूँ, इसीलिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं पूरा दिन एक ही काम को करती रहूं। अगर थोड़ा थोड़ा एक कोना भी साफ़ करा जाए तो घर की सफाई होती रहती है। इसीलिए मैंने जितने सारे आज डिब्बे हैं और स्टैंड है उन सबको मैं अच्छे तरीके से धो के रख ले रही हूँ। तो ये विम जेल की मदद से मैं सारे जो इसमें मैं चक्कू छिलनी और लाइटर, चम्मच, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन सबको मैं इस पे रखती हूँ। और ये जो है तो ये मांजने में काफ़ी दिक्कतें जाती है, इसीलिए मैं इसको आराम से एकदम मांजती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा करा था गर्म पानी, तो ये घी के बर्तन हैं तेल के, तो गर्म पानी में घी के बर्तन आराम से जल्दी से फूल जाते हैं और छूट भी जाते हैं। तो मैं इसलिए इनको गर्म पानी करके, और जो स्मेल भी होती है जैसे घी की काफ़ी दिन की हो जाती है तो स्मेल करने लगता है, इसीलिए मैं इन सबको अच्छे से इस गर्म पानी से धो लेती हूँ। गर्म पानी से स्मेल भी नहीं आती, अच्छे से एकदम साफ़ भी हो जाता है। तो फाइनली मैं इसको अच्छे से धो के रेडी कर ले रही हूँ। तो मेरे जो किचन के बर्तन हैं उन सबको मैं एकदम धो ले रही हूँ, क्योंकि कुछ बर्तन मेरी कल्याणी ही भी धो के गई थी, लेकिन कुछ मैं धो रही हूँ। तो ये हो गया किचन का क्लीन। और आ गई हूँ मैं इस ओटीएस में, तो मैं इसको भी अच्छे से झाड़ू लगा के इन सबको हटा के क्लीन करूँगी और बिस्तर पेटी को भी मैं आज ही साफ़ कर लूँगी। और यहाँ थोड़ी बहुत चूहे हैं तो बहुत गंदा कर जाते हैं, इसीलिए मैं भी सब पूरे इस ओटीएस को पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। तो सारे सामानों को मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। और बिस्तर पेटी इतनी भारी थी कि उसका जो मेरे से प्रेस नहीं हो रही थी, और यहाँ वहाँ मैं उसको बहुत ताकत लगाई पर हिम्मत नहीं हो रही थी, इसमें बहुत भारी सामान है, इसीलिए मैं सारे सामान को पहले खाली कर लूँगी। जो इस्तेमाल किया उसको रखूँगी और जो बेफालतू का है कबाड़ उसको मैं अभी फेंक दूँगी, क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है। और तो ये सब सारी सफाइयाँ मैं अपना आराम से करती। कितनी बड़ी छिपकली थी, मैं एकदम से देख के डर गई थी। मेरी कल्याणी होती तो देख के भाग जाती। तो सारे कपड़ों को मैं बाहर निकालूंगी और इसकी अच्छे से क्लीनिंग करूंगी। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। आज है सफाई का दिन। अगर मेरा ब्लॉग आप सबको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है गाइस।